हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें हमारे पास है मेटेoroids, मेटेओर्स एंड मेटेओराइट्स। ये तीन टॉपिक्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये होते क्या हैं बेटा? द रॉक मटेरियल ऑर्बिटिंग द सन एट हाई स्पीड ऑफ 20 to 70 किलोमीटर पर सेकेंड इन द स्पेस इज कॉल्ड मेटेoroids। मतलब ऐसे पथरीली चीज़ें जो सूर्य के चारों ओर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करती रहती हैं उसको हम मेटेओराइट्स बोलते हैं। अनटिल इट रीचेज द अर्थ एटमोसफियर, व्हेन ए मेटेओराइट्स अप्रोच द अर्थ इट गेट्स पुल्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जब ये धरती के एटमोसफियर में आते हैं तो धरती इसको अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। एज इट इंटर द अर्थ एटमोसफियर इट रब अगेंस्ट द एयर एंड गेट्स हीटेड। जब ये एटमोसफियर में से पास होकर के धरती के सरफेस पे आने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण इनमें हीट हो जाती है। ड्यू टू फ्रिक्शन टू ए बर्निंग टेम्परेचर विच इज़ ए हाई एज 2200 डिग्री सेल्सियस, द हीट मेक द मेटेoroids टू बर्न एंड ग्लो विच इज़ सीन। जब वो मेटेoroids होता है बेटा, वो फ्रिक्शन के कारण हीट होती है और हीट के कारण वो जलना शुरू कर देता है। जलेगा तो वहाँ से ग्लो आनी शुरू हो जाती है। विच इज़ सीन बाय द पीपल ऑन द अर्थ एज ए स्ट्रीक ऑफ लाइट एंड इज़ टर्म्ड एज शूटिंग स्टार और ए मेटेओर। तो जो वो टूटता हुआ तारा सा हमें नज़र आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटेओर्स बोलते हैं। होता क्यों है उसका रीज़न आपको बताया। मोस्ट मेटेoroids बर्न अप कंप्लीटली टू चेंज इनटू गैसेस मैटर एंड आर लोस्ट इन स्पेस। ज़्यादातर जो मेटेoroids होते हैं वो रास्ते में आते ही आते ख़त्म हो जाते हैं, रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं और गैसियस फॉर्म में बदल जाते हैं। इन मैनी केसेस ए पार्ट ऑफ मेटेoroids बर्न ऑन एंटरिंग द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ एंड सून बिकम लाइट इन वेट ऑन गेटिंग हीटेड एंड escape बैक into द स्पेस। कुछ ऐसे मेटेoroids भी होते हैं जो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आते हैं उनको गर्म होते हैं, गर्म करने के कारण वो हीट हो करके गैसेस फॉर्म में हल्के हो जाते हैं और वापस स्पेस में चले जाते हैं। एट टाइम सम अनबर्न्ट रेजिड्यूल, बचा हुआ पार्ट मैटर फ्रॉम ए लार्ज मेटेoroid मे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। दिस रेजिड्यू मैटर इज टर्म्ड एड मेटेओराइट। मतलब मेटेoroids जो होती हैं उसका कुछ पार्ट जो बिना जले हुए धरती पे आके गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटेओराइट बोलते हैं। ए ह्यूज मेटेओराइट फॉलिंग अपॉन द अर्थ स्ट्राइक द अर्थ विद ए बैंग एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए क्रैटर। क्रैटर का मतलब एक प्रकार का खड्डा वहाँ पे पैदा कर देता है। Meteorites are a rock material including metal and are thought to have been formed at the same time as the planet of the solar system. Their composition is the same as that of the earth and other planet. उनकी जो composition है वो भी वैसी ही होती है जैसे हमारी धरती की और दूसरे ग्रहों की होती है। Meteoroids are probably the fragment of एस्ट्रॉयड्स। फ्रैगमेंट का मतलब हो गया एक प्रकार के टुकड़े। जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं उनके क्या होते हैं बेटा? ये टुकड़े होते हैं। और मटीरियल फ्रॉम द टेल ऑफ ए कोमेट विच इज फॉर्म्ड वाइल ऑर्बिटिंग द सन एंड एट टाइम गेट पुल्ड टू नियर बाय सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं बेटा। Asteroids are minor, very small in size member of the solar family. They are irregular lump of rock material। मतलब ये चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और ये टुकड़े इरेगुलर होते हैं, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। Some big and some small. Asteroids are about 1,000 in number and majority of them are too small टू बी सीन फ्रॉम द अर्थ। उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनको आप बहुत छोटे हैं, हम अर्थ से नहीं देखते। दे आर सीन ओनली थ्रू हाई रेंज टेलीस्कोप। उनको हम सिर्फ टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। एस्ट्रॉयड्स कैन बी कॉल्ड एज माइनर प्लैनेट। इनको माइनर प्लैनेट भी बोला जा सकता है। एंड आर प्रोबेबली द फ्रेगमेंट फ्रॉम ए बिग प्लैनेट। बड़े किसी प्लैनेट का ये टुकड़ा होता है। दैट माइट हैव कोलाइडेड and got broken up into
पीस एज द सोलर सिस्टम वाज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। जब सोलर सिस्टम की बनने की प्रोसेस शुरू हुई तो देखो हमारे पास एक प्लैनेट से छोटा एस्ट्रॉयड होता है और एस्ट्रॉयड से छोटा हमारे पास मेटेराइट्स होता है। दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन ए बिग स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड यूपिटर in the form of asteroids belt. At time, fragment of the asteroids get deflected from their asteroid belt. जब वो अपने जो जिस चक्कर के अंदर वो सर्कल के अंदर वो मूव करते हैं उससे वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, एंड आर ड्रॉन इनटू द अर्थ ऑर्बिट. While passing through the atmosphere, the fragment of asteroids get partially or fully burnt with second due to friction with the air, forming a stack of light like that of shooting star. The partially burnt fragment fall upon the earth as meteorites. Okay, next हमारे पास आता है comets and the tailed star. A comet orbit around the sun like a planet in a highly elliptical orbit. Extended beyond the orbit of the planet may be beyond दी लिमिट ऑफ नॉन सोलर सिस्टम. तो जो कोमेट होते हैं ये सूर्य के चारों ओर जो एक सर्कुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं. देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज लॉन्ग, मतलब सूर्य के चारों इनको चक्कर लगाने का जो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा होता है. मे बी मैनी ईयर्स इन सम केसेज, एक कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हजारों लाखों साल लग जाते हैं. देयर मे बी मैनी कोमेट्स गोइंग अराउंड द सन बट ओनली ए फ्यू हैव बीन आइडेंटिफाई. उनमें से सिर्फ कुछ है कोई हम आइडेंटिफाई पहचान पाते हैं. मोस्ट फेमस कोमेट इज हैली कोमेट नेम्ड आफ्टर एडमंड हैली. ए बिग कोमेट अपीयर्ड गोइंग अराउंड द सन irregularly after a gap of many years. On every visit, this comet seen going around the sun was considered a different one. तो ये कई सालों के बाद दिखाई देता है बेटा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे काफ़ी साल लग जाते हैं. इट वॉज हैली हु प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैलकुलेशन दैट द सेम कोमेट अपीयर अराउंड द सन एवरी 76 ईयर. जो ये हैली कोमेट होता है ये हर 76 साल के बाद हमें दिखाई देता है. इट वॉज साइटेड इन 1910, मतलब 1910 के अंदर दिखाई दिया था, फिर ये 1986 में दिखाई दिया. इट इज़ एक्सपेक्टेड अगेन टू विजिट द सन इन द ईयर इन 2062. 2062 के अंदर इसको देखने के दोबारा से चांसेस हो सकते हैं. अर्लियर विदाउट नोइंग दैट इट इज़ द सेम कोमेट, इट वाज साइटेड एंड रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट इन द ईयर 1531, 1607, 1682, 1759 और 1835. A comet is a composed of rock and dust material concentrated together by frozen gas and watery ice. It remains invisible and without a tail along most of its orbit since it has no light. इसकी कोई लाइट नहीं होती. and heat of its own, इसकी कोई हीट नहीं होती. as the comet approaches the sun it being to glow, जैसे ये सूर्य के पास जाने की कोशिश करता है ये चमकना शुरू कर देता है with the light and heat from the sun. while orbiting very near the sun, the heat from the sun push gases and the dust particle from the head of the comet into a कोमा शेप्ड टेल. तो जब से सूर्य के पास में जाता है तो इसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हीट हो करके उसको सूर्य से दूर धकेलने की कोशिश करता है, जिसको एक टेल का नाम दिया. विच रिमेन अवे फ्रॉम द सन. दस कोमेट टेक द शेप ऑफ ए हेड एंड ए टेल वाइल गोइंग अराउंड द सन एंड आल्सो इट इज कॉल्ड टेल्ड स्टार. इसको टेल स्टार भी बोला जाता है. द टेल इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन. ईच टाइम ए कोमेट अप्रोचेज द सन it loses some of its mass from its tail, which stray into the space between the planet. At the time, mass from the tail of a comet may reach the Earth's atmosphere, forming swarm of meteors, which is seen as meteor shower.
from the earth, giving a spectral show of shooting star in the sky. It was because of a meteoric shower and gases released by the tail from the comet that in the past people consider the visit of a comet as evil, bringing disaster, epidemic and flood on the earth. बट दीज वर ऑल मिथ्स, ये सारे मिथ्य थे, ये हमारे मन के कि इनको देख देख कर कहते कि उस समय हमें ये कोमेट दिखाई दिया था तो इसके कारण फ्लड आ गया, यहाँ पे कोई बुरी आत्मा आ गई, ऐसा कुछ माना था. एंड सुपर सिचुएशंस टुडे वी नाउ इट वेल दैट द विजिट ऑफ कोमेट अराउंड द सन इज ए नेचुरल फिनोमिना विद नो हार्म टू एनी वन. तो इसी के साथ में जो बेटा हमारा ये आज का जो ये हमारा ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया. कल हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में. ओके.